राधे राधे। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे जीवन में हर तरफ सिर्फ फेलियर्स ही फेलियर्स नजर आ रहे हैं एंड तुम जीवन को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अर्जुन के साथ भी अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है और श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि अब इससे आगे कैसे बढ़ना है। श्लोक 23 से 27 में कैसे, लेट्स डिकोड दिस। श्लोक 23 में श्री कृष्ण कह रहे हैं, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न छेन क्लदयन्तो यपो न शोष्यति मारुतः। अर्थ, अर्जुन तुम्हारी आत्मा को कोई तलवार काट नहीं सकती, ना ही कोई आग इसे जला सकती है। सिंपल भाषा में समझे तो सोच कर देखो, जिंदगी के दुख तलवारों जैसे ही तो है एंड लोगों के नकारात्मक शब्द आग जैसे लगता है। पर अगर तुम इस चीज को समझो कि ये चीजें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम इससे परे हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आगे श्लोक 24 में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा छिद्यो याम यद्यो याम अक्लेद्यो शुष्य इवाच नित्या सर्वगता स्तनुरुर अचलो याम सनातनः। अर्थ, तुम्हारी यह आत्मा ना कभी कटेगी, ना जलेगी, ना कभी गीली होगी और ना ही कभी सूखेगी। तुम्हारी यह आत्मा शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है, अचल और अनादि है। सोच कर देखो, अब तक तुमने जीवन में बड़ी से बड़ी तकलीफें देखी है। कई बार लगा होगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, पर तब भी एक छोटी सी होप होती है। तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि ये भी गुजर जाएगा। ये वही अविनाशी आत्मा है जो कह रही है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई। आगे श्लोक 25 में श्री कृष्ण कहता है, आत्मा दिखती नहीं है, सोच में भी समझ नहीं आती और कभी बदलती नहीं है। तो एक ऐसी आत्मा के लिए शोक प्रकट करना चाहिए? नहीं। तो यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तुम कल नहीं थे, आज हो और आने वाले कल में फिर नहीं होने वाले, और ना ही तुम्हें कोई याद रखेगा। तो किस बात का शोक कर रहे हो? आगे श्लोक 26 और 27 में वो कह रहे हैं, अगर तुम ये मान भी लो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, यानी खत्म होती है, तब भी किस बात का खेद? क्योंकि ये सब कुछ एक अनंत जर्नी का हिस्सा है, नेवर एंडिंग। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्य भावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य यानी कि अनिश्चित चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सिंपल भाषा में समझे तो जीवन और मृत्यु एक निरंतर घटित होने वाली प्रक्रिया है एंड तुम्हारी आत्मा इस प्रक्रिया का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। जिस तरह से सूरज रोज ढलता है और फिर अगले दिन नई सुबह लाता है, वैसे ही हम सब का सफर है। खत्म कुछ नहीं होता मेरे भाई, सिर्फ रूप बदलता है और फिर एक नई शुरुआत होती है। सो दैट्स इट। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में समझाना चाहते थे, जीवन और मृत्यु में आत्मा की क्या भूमिका है ये समझाकर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इस सीरीज के अगले भाग में श्लोक 28 से 30 के साथ, जहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे आत्मा को समझे एंड कौन इसे समझ सकता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, वीडियोस देखते रहिए और कमेंट में राधे राधे लिखते रहिए। जय श्री कृष्णा।